गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के पीए व्यू कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे इनके एनाटॉमी, टेक्निक फैक्टर, वो क्या होते हैं। ऐसी जॉइंट के इंडिकेशन में जो सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर सस्पेक्टेड हो जो भी हमारे सामने स्टेर्नो जो क्लेविकुलर पार्ट है उसके जॉइंट का डिसलोकेशन का, जब इस व्यू को परफॉर्म करते हैं, अपर चेस्ट हो गया या क्लेविकल के ट्रॉमा को चेक करने के लिए, ऐसी जॉइंट के किसी भी टाइप की कोमलता हो गई हो, स्वेलिंग हो रखी हो या पेन हो रहा हो बहुत ज़्यादा, जब चेक करते हैं, इवेल्युएट करने के लिए जो भी इन्फ्लामेशन जो कंडीशन होती है जैसे कि ऑर्थराइटिस, इन सब के लिए, असिसमेंट के लिए कंजेनिटल दैट मीन्स की जो जन्मजात किसी भी टाइप की जो एबनॉर्मलिटीज होती है उसे चेक करने के लिए, फॉलोअप करते हैं जो हमारे ऐसी जॉइंट की इंजरी होगी उसके ट्रीटमेंट के बाद कि वो कितना परफेक्ट हुआ है या कितना परफेक्ट हीलिंग प्रोसेस क्या है। इन सब के लिए हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की। सीवियर ट्रोमा हो जहाँ पे अगर थोड़ी सी भी मूवमेंट हो गई तो और भी ज़्यादा इंजरी होने के चांस हो, जब इसे अवॉइड करेंगे। अनस्टेबल पेशेंट की कंडीशन हो जब अवॉइड करेंगे। जो भी हमारी रिक्वायर्ड पोजीशन है जैसे कि इरेक्ट पोजीशन जो हम मेंटेन व्यू कर रहे हैं, इसमें अगर पेशेंट सुटेबल ना हो व्यू करने के लिए, जब इसे हम अवॉइड करते हैं। प्रेगनेंसी केसेस के अंदर में इस व्यू को हम अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि इन सब कंडीशन में जो भी हमारी प्रेगनेंसी से रिगार्डिंग जो भी अलारा प्रिंसिपल है, डॉक्टर की सलाह के बाद व्यू को करें। और इसमें जो अगर ऐसे पार्ट के लिए हम इसमें एपी व्यू का सुपाइन कंडीशन में भी व्यू को परफॉर्म कर सकते हैं या सिटिंग इरेक्ट पोजीशन में हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी टेक्निक की। टेक्निक में रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज सबसे ज़्यादा जो बेस्ट होता है वो 8x10 इंच का और उसके साथ 10x12 इंच का रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज होता है। बक्की का यूज करा जाता है, टेबल टॉप का, वर्टिकल कैसेट होल्डर का, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज करा जाता है वो वर्टिकल कैसेट होल्डर का यूज करा जाता है। FFD दैट मीन्स फोकल टू फिल्म डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंच तक अप्रोक्स इसकी हम डिस्टेंस रखते हैं। जो भी हमारा एक्सरे ट्यूब है और जो हमारा पेशेंट का बॉडी एरिया है यानी कि फोकल से लेके जो हमारा फिल्म है यानी कि फिल्म का उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा 40 इंच तक अप्रोक्स रखा जाता है। किलो वोल्टेज पिक की बात करें तो 60 से 90 एक एवरेज है। मिली एम्पेयर सेकेंड की बात करें तो 14 से लेके 40 तक एक हमारी एवरेज होती है। कॉमन मिस्टेक की बात करें कि व्यू को करते समय गलतियां कौन कौन सी होती हैं। जो भी जॉइंट होते हैं ये हमारे सामने असमानताएं नजर आते हैं। ये जो रीजन होता है पेशेंट का बहुत ज़्यादा रोटेशन होना यानी कि प्रॉपर तरीके से व्यू को परफॉर्म ना करना, उसकी वजह से हो सकता है कि जो हमारी इमेज हो वो खराब होने के चांस हो। इनकरेक्ट सेंटरिंग पॉइंट जिसकी वजह से जो हमारे सामने ऐसी जॉइंट है वो कहीं कहीं बाहर हो जाती है यानी कि एक पार्ट जो हमारा कवर हो जाता है दूसरा वाला पार्ट हमारा कटने का चांस होता है, या जो डायरेक्शन होता है, जो डिस्टेंस होता है, प्रॉपर तरीके से मेंटेन ना हो पाना। चिंग को कभी कभी हम हल्का सा एलिवेटेड नहीं करते, जिसकी वजह से जो रीजन होता है कि जो हमें इंटरेस्ट एरिया चाहिए वहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम पोजीशन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। पेशेंट मूवमेंट के कारण क्या होता है, मोशन ब्लर होने के चांस होते हैं। एक्सपोजर फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी इमेज खराब होने लगती है। शोल्डर होते हैं वो लेवल पे नहीं होते, जिसकी वजह से जो हमारे सामने एनोटमी है वो क्लियर नहीं आ पाती। और कभी कभी जो इमेज के ऊपर जो हमारे सामने स्टेनो जो क्लेविकुलर जॉइंट है बोथ वाली, वो दोनों इंक्लूड नहीं हो पाती। ये सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है किसी भी हम ऐसी जॉइंट के एक्सरे को करते समय। अब बात करते हैं कि जो पेशेंट की पोजीशनिंग होगी वो क्या होगी। पेशेंट की पोजीशनिंग की बात करें तो पेशेंट का जो इरेक्ट यानी फेसिंग पार्ट होगा वो इमेज रिसेप्टर के साइड होगा, यानी कि ये जो देख रहे हैं वर्टिकल कैसेट होल्डर, यहाँ पे जो आपका रेडियोग्राफिक कैसेट है तो फेशियल पार्ट इसके कांटेक्ट में होगा और जो बैक वाला पार्ट होगा ये एक्सरे ट्यूब के साइड में होगा। एमएसपी मतलब ये जो लाइनिंग जा रही है एमएसपी जो हमारा राइट एंड लेफ्ट पार्ट को डिवाइड करती है, एमएसपी एरिया हमारे इमेज रिसेप्टर के सेंटर में होगी, यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल लाइन है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ये सेंटर में होगी। शोल्डर को रिलैक्स करना है और लेवल पे लाना है। चिंग को स्लाइटली इवेलिवेटेड करना है जिससे कि जो स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम पोजीशन से बच जाए, यानी कि चिंग को हल्का सा करेंगे। हमारे सामने जो एससी जॉइंट कह रही है यानी कि अगर ये क्लेविकल का पार्ट है इसमें मतलब ये स्टेनो
क्लेविकुलर जॉइंट, यानी कि जो स्टर्नम से लेके स्टेर्नो वाला पार्ट हो गया, क्लेविकल का जो मिडल वाला पार्ट और जॉइंट जहाँ पे हो रहा है, इन दोनों के एक्सरे करने के लिए इस स्पेशल टेक्निक का हम यूज करते हैं। इसमें पीए व्यू माना जाता है, साथ में इसका ओब्लिक व्यू भी माना जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है वो हमारा पीए व्यू होता है। और इसके साथ साथ कभी हम ओब्लिक व्यू को भी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ओब्लिक व्यू के भी ऊपर एक वीडियो लाएंगे, उसमें भी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड में हमने सीखे कि पेशेंट को या तो हम सिटिंग इरेक्ट पोजीशन में या इरेक्ट पोजीशन में पेशेंट को शिफ्ट करना है। देन फेशियल पार्ट इमेज रिसेप्टर के कांटेक्ट में रहेगा, बैक वाला पार्ट रेडियोग्राफिक जो ट्यूब है उसके कांटेक्ट में रहेगा, एमएसपी लाइन इमेज रिसेप्टर के सेंटर में होनी चाहिए। शोल्डर को रिलैक्स रखना है और लेवल पे लाना है, चिन को स्लाइटली ऊंचाई पे रखना है, जिससे कि हमारा जो एससी जॉइंट है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सुप्रीम पोजीशन ना हो सके। बॉडी का कोई भी रोटेशन नहीं करना, एक इक्वल डिस्टेंस के बेस पे हमें रखना है। अब बात करते हैं इसकी जो सेंट्रल रे है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल रे है इमेज रिसेप्टर है उसके परपेंडिकुलर रहेगी, डायरेक्टेड टू द लेवल ऑफ द T2 एंड T3 वर्टेब्रा के, यानी कि जो थ्रोसिक स्पाइन हमारी 12, तो जो हमारी T2 है T3 है उसके बेस पे हम रखेंगे। सेंटर एट द मिड रेन अप्रोक्स 7 to 8 सेंटीमीटर, यानी कि 3 इंच जो हमारा बिलो होगा। वर्टिबल जो प्रोमिनेंस है सर्वाइकल 7 उसके नीचे, यानी कि सर्वाइकल 7 है उससे हम 3 इंच नीचे रखेंगे, तो हमारे सामने जो ये पार्ट है क्लेविकल का, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट का, ये हमारे सामने क्लियर तरीके से शो हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट में इंक्लूडिंग जो भी हमारी इमेज के बीच में जो हमारी एससी जॉइंट आ रहे बोथ, उसके मिडवे बिटवीन हम इसके सेंटरिंग पॉइंट को फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 एंगल से एक्सप्लेन करा गया। सबसे पहले इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर, यानी कि अगर हम इसे वर्टिकल कैसेट होल्डर के अंदर अगर व्यू परफॉर्म कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल रे का यूज होगा, अगर सुपाइन टेक्निक में कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा वर्टिकल रे का यूज होगा। T2 और T3 के मिडवे बिटवीन सेंटर रहेगा, C7 के नीचे 3 इंच उसके नीचे एंगल होगा, और इमेज जो भी हमारी दोनों यहाँ पे देखेंगे, जो ये एंगल है, एंगल ये हमारा स्टेर्नो जो क्लेविकुलर जॉइंट है उसके बेस पे ये होता है। फ्रैक्चर में क्या देखने को मिलता है, कभी कभी ये जो जॉइंट है यहाँ पे डिसलोकेशन हमें देखने को मिलता है। जो मिडल क्लेविकल फ्रैक्चर, यानी कि जो क्लेविकल वाला पार्ट है यहाँ पे जो मिडल में कभी कभी हमें फ्रैक्चर शो होता है। सबलेक्सेशन ऑफ द एससी जॉइंट, यानी कि यहाँ पे हल्की सी मोच या सूजन सी आ जा सकती है। डीजनरेटिव जो ऑर्थराइटिस होती है वो देखने को मिलती है, या जो हमारे सामने जो एससी जॉइंट में किसी भी टाइप की जो जन्मजात एबनॉर्मलिटीज होती है वो हमें शो होती है। ये कुछ इसके फ्रैक्चर माने जाते हैं। अगर हम इसके इमेज करेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे जो इमेज करेक्टरिस्टिक, यानी कि इमेज क्या क्या इंक्लूड करना होता है या इमेज की विशेषताएं क्या होती है, तो जो बोथ हमारे सामने एससी जॉइंट, यानी कि जो दोनों बोथ हमारे सामने एससी जॉइंट है, ये क्लियर तरीके से डेमोस्ट्रेट होने चाहिए इनके जॉइंट। हमें मीडियल एंड और बोथ क्लेविकल हमारे सामने क्लियर होने चाहिए। स्टर्नम हमारे सामने पार्शियली विजुलाइज होना चाहिए। पेशेंट का बहुत ज़्यादा रोटेशन नहीं होना चाहिए, और जॉइंट स्पेसेस हमारे सामने क्लियर हो। विदाउट मोशन ब्लर के साथ हमारे सामने जो शार्प बोनी डिटेल हमारे सामने क्लियर होनी चाहिए। ये व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं, प्रोवाइड करते हैं बायलैटरल कंपैरिजन को, जो हमारे स्टेनो जो क्लेविकुलर जॉइंट है उसके बेस पे हेल्प करते हैं डिटेक्शन करने में किसी भी टाइप की डिसलोकेशन को या किसी भी टाइप की सबलक्सेशन को। इवेल्युएट करते हैं अलाइनमेंट चेक करने के लिए, जो भी हमारे सामने मीडियल क्लेविकल पार्ट होता है उसे यूजफुल होते हैं ट्रोमा केसेस में। जो अपर चेस्ट और जो शोल्डर वाला जो गिडल का पार्ट होता है उसके बेस पे असिसमेंट करते हैं किसी भी तरह की जो इन्फ्लामेटरी जो कंडीशन होती है, यानी कि इन्फ्लामेशन हो रखी हो या किसी भी टाइप की जो ऑर्थराइटिस होती है, उसके पार्ट को डायग्नोस्टिक करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। और ये एक इनिशियल रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है किसी भी स्पेशलाइज व्यू को करने से पहले। तो ये हमारे एससी जॉइंट के ऊपर एक छोटी सी वीडियो थी। नेक्स्ट इसके ओब्लिक पार्ट के ऊपर वीडियो लाएंगे, या हम बात करेंगे स्कैपुला का व्यू के ऊपर। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में आपको जितनी भी रेडियोग्राफी से अपर सीरीज, जैसे अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, स्कल रेडियोग्राफी हो गया, पेल्विक का पार्ट हो गया, और अभी जो स्टार्ट हुआ है वो शोल्डर का, अगले 15 से 20 दिनों के अंदर में हम इस शोल्डर व्यू को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।